अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मिसाल लहु वला शिबह लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु अल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व मुर्शिदना व तबीब क़ुलूबिना इमामल अत्क़िया व सय्यिदल अंबिया मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तूबा लिमन वजद फ़ी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युस सादिक़ुल अमीनुल करीम। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, ज़िम्मेदारान कौम मिल्लत, नौजवानान मुस्लिमीन, खिदमत का जज्बा रखने वाले उम्मत मुस्लिमा के हमदर्द और शअबानुल मुवहिदीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दीन इस्लाम को इंसानियत की इज़्ज़त, शान व शौकत, दुनिया और मौत के बाद के आने वाले ज़िंदगी के इत्मीनान व सुकून के लिए जो दीन इस्लाम भेजा है, वो दीन इस्लाम अल्लाह जल्ल शानुहु ने मेरे आपके नबी इमामुल अंबिया ख़ातिमुर रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल फरमा दिया। और उसी दीन ने इस दुनिया के इंसानों की, अब इंसान है तब आदम थे, इस दुनिया के आदमियों की, जो आदमी आदमियत से, इब्न आदम होने से निकलकर हैवान, हैवान होने से निकलकर और आगे जा चुका था, उस भटके हुए आदम को जिस दीन ने इंसान बनाया, इंसानी नहीं इंसानों का रहबर बनाया, सिर्फ रहबर ही नहीं मसीहा बनाया, मसीहा ही नहीं फरिश्ता बनाया, फरिश्ता नहीं फरिश्तों से भी आगे जिस इंसान को बनाया, वो दीन यही दीन इस्लाम है जिसका कलमा मैंने आपने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
दरूद शरीफ ज़रा ज़ोर से पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है, लेकिन फिर भी आपके हमदर्दी में अभी भी टैब लेकर आ रहा हूँ, अभी भी गोली खा के आया हूँ। इसलिए अजीज़ बुज़ुर्गों, जिस दीन मुकम्मल को अल्लाह ने मुझे आपको दिया है, ये दीन हमारी कितनी रहबरी करता है। ये इस्लाम हमें कहाँ से रास्ता दिखाना शुरू करता है। मैं और आप अपनी औलाद की तरबियत दुनिया में आँख खोलने के बाद हॉस्पिटल की पेटी में, या फिर माँ की गोद में, बाप के कंधे पर, नाना के कोले पर, मामू के सर पर, या आपकी मेरी मोटरसाइकिल पर हम तरबियत करते हैं। वो खालिक कायनात और मालिक अर्ज़ समा वो हैं जो हमारी तरबियत दुनिया में आंखें खोलने से पहले माँ के पेट में 3 अंधेरियों में हमारे अंदर क्या मेमोरी में भरना है, कैसा भरना है, कैसा बनाना है, इसे कैसा होना है, वो अल्लाह हमारी तरबियत माँ के पेट में करता है। और हम दुनिया में आने के बाद अपनी औलाद की तरबियत करने वाले माँ बाप ये हक समझते हैं कि मेरा बेटा मेरी माने। माँ कहती है मेरा जिगर गोशा मेरा वफादार बने। बाप कहता है दुकान पे बिठा के समझाता है बेटा मेरा बन जाए। चाचा कहता है मेरे फेवर में आए। मामू समझता है मेरे पक्ष में आए। उस्ताद जी फरमाते हैं कि मेरा शागिर्द मेरा नाम पुकारे। पीर मुर्शिद कहते हैं कि मेरा मुरीद मेरा नाम जपन करे। लेकिन क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने माँ के पेट में 3 अंधेरे में तरबियत की है, उसका मुझ पर आप पर कोई हक नहीं बनता? जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ के पेट में जब फरिश्ते को भेजा था, अब्दुल मुक्सिद की जिस्म में रूह फूंक करा, तब कह दिया था इसे ईमान देना है, इसे पढ़ाना है, इसे अच्छा बनाना है। मैं और आप अच्छे बने फिरते हैं। कोई हाजी साहब, कोई नमाजी साहब, कोई सरपंच साहब, कोई प्रमुख साहब, कोई जो है माशाल्लाह इज्जतों की शान और शौकत की छोटे बुलंदियों में बैठा हुआ है, कोई अच्छी कमाइयाँ कमा रहा है। सारे मुकद्दर लिखने वाला अल्लाह अगर वो फरिश्ते से कह देता जैसे यहाँ आए ना, पेटी में पहुंचाने से पहले मेरे यहाँ पहुंचा देना, तो मेरी आपकी आंखें खुलती? क्या इस दुनिया की आबो गिल को, यहाँ की बागो बहार को, यहाँ की मौसमों को, यहाँ की ज़ेबो ज़ीनत को क्या हम महसूस करते? क्या यहाँ पे कुरान की तिलावत, ये जिक्र वस्कार, ये नमाज़ों की रौनक है, ये जुमा, ये तिलावतें, ये अल्लाह के दीन की बातें, ये सारी करके हम क्या जन्नत में जाने वाले अमाल करते? वही अगर हमें माँ के पेट में, या तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह ने अगर फैसला न किया होता तो हम दुनिया में आते, जिस्म में रूह न डाली गई होती तो क्या होता? अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा। इंसान ये सोचता है कि मुझे यूं ही छोड़ दिया जाएगा। गौर तो कर, अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनी युमना, एक पानी का कतरा मादरे रहम में 4 पर्दों के अंदर में टपकाया गया। अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन, चेक करवाया क्या है कि 1 महीना 2 महीना है। फ़ख़लक़ फ़सव्वा, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंदर में अपना हुक्म चलाया, कारीगरी चलाई। न फरिश्ते को पता है, न किरामन जाने, न कातिबिन को खबर, न माँ को पता, वो तो अभी आई है, उसे तो कुछ पता नहीं। सास बताती है कुछ लग रहा है बेटा। अल्लज़ी खलक़क फ़सव्वाक फ़अदलक, माँ के मादर रहम में तेरी आँख बनाने वाला अल्लाह, अकल को भेजे को अंदर में पर्दे में, खोपड़ी में, हड्डियों में, हड्डियों के खानों में, उसके गोशों में, उसके शोबों में रखने वाला अल्लाह, तेरे दिल को पर्दों में रखने वाला अल्लाह, दिल के अंदर में सोचने की सलाहियत रखने वाला अल्लाह, सांस की नली और खाने की नली, पानी की नली पास में रखकर भी दोनों के रास्ते जुदा करने वाला, बगैर पर्दे के दोनों
से जुदा रखने वाला अल्लाह, निगाहों में भी रोशनी देकर पर्दों में बगैर हड्डी की पलकें और हिफाजत के बाल लगाने वाला अल्लाह, सांस ले तो सांस लेने की नली में जाए, अनाज आए तो अनाज की नली में जाए, वो अल्लाह तूने अंदर में माँ ने कुछ खाना खाया, अंदर में तेरा खून बनाया, गोश्त बनाया, ये बनाने वाला अल्लाह, तेरी माँ कुछ खाती है तुझे तकलीफ ना हो जाए इसलिए उसकी तबीयत को ख़राब और बीमार करने वाला अल्लाह, तुझे तकलीफ ना हो इसलिए माँ के खाने पीने का लिहाज करने की हमदर्दी तेरे बाप के दिल में डालने वाला अल्लाह। क्या दुनिया में उस अल्लाह का कोई हक नहीं? वो अल्लाह यूँ कहता है, अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनिय्यिन युम्ना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा। उस अल्लाह ने तुझे बेहतरीन इंसान बनाया। वो अल्लाह क्या समझाना चाहता है कि जब ये बेटा, ये औलाद माँ को पहचान लेती है, बाप की शनाख्त कर लेती है, मामू को मामू मामू करती है, चचा को चचा कहती है, इसे तुम अगर आदी बनाती हो टॉफ़ी खाने का, आइसक्रीम खाने का, तो ये बोटी नहीं खाती, ये रोटी नहीं खाती, ये बिस्किट नहीं लेती, नहीं मुझे तो वही चाहिए। 2-4 दिन आपने एक ही किस्म की आइसक्रीम खिलाई, फिर आप कहीं और ले गए, अलग आइसक्रीम उससे हाथ में दी ना, ये नहीं चाहिए मुझे तो वही चाहिए। बाप बड़े शौक़ से कहता है, ज़रा गौर से सुनिएगा, कुछ बात कहने चला हूँ, बड़ी अहम बात है, वक्त का तकाजा है, मेरे तजर्बे की बात कहने चला हूँ, मेरी सिर्फ नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी के दलाइल के साथ कुरान और हदीस के तजर्बे की बात कहने चला हूँ। जब हम छोटे बच्चे को 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, जब उसकी चॉइस कहता है, बाप कहता है इसकी तो यही फेवरेट है, वही मानेगा, इसको नहीं मानेगा। मेरे दोस्तों, दिल पे हाथ रखो, दिमाग को ज़रा जोर लगाओ, अगर ये 3-4 साल का बच्चा तुझे पहचानता है, मुझे जानता है, मामू को शनासा है, ये दुनिया के अंदर अपनी टॉफ़ी चॉइस को पहचानता है, तो क्या ये बच्चा अल्लाह को नहीं पहचान सकता? ये बच्चा अपनी चॉइस की आइसक्रीम, चॉइस की जो टॉफ़ी पहचानता है, चॉकलेट पहचानता है, खाने की चीज़ पहचानता है, खिलौना पहचानता है, टॉयज़ पहचानता है, सारी चीज़ें पहचानता है। क्या ये बच्चा जो माँ के पेट में अल्लाह के नाम से ज़िंदा रहा, जिस अल्लाह ने इसकी रूह अंदर डलवाई, जिस अल्लाह का नाम कान में पढ़ा गया, क्या ये बच्चा 4 साल की उम्र में अल्लाह को नहीं पहचानेगा? इसलिए हदीस पाक में आया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। जो सलाहियत अल्लाह को पहचानने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने की, इस्लाम को मानने की, कुरान की इताअत करने की लेकर ये दुनिया में आया है, इस पर अमल कीजिए। ये दौर ऐसा गुजर रहा है, आपको ताज्जुब होगा। 1993 में जब जनता नगरी में ये नागौर मदरसा था, बकरीद की छुट्टियां हुई, मैं छुट्टियों में घर नहीं आया, जो भी हालात थे, तो कहीं पढ़ाने के लिए मौका मिल गया तो पढ़ाने रह गया मैं। आपको ताज्जुब होगा, और आज और वो ज़माना ज़रा उसे आपस में मिलाएं। मैं दोपहर के वक्त जब ज़ोहर पढ़ाने के लिए निकला, कोरजा मस्जिद में मैं इमामत करता था, 8-10 दिन के लिए छुट्टी थी तो मैं रह गया वहीं पढ़ाने। एक 3 साला या 3.5 साला छोटी सी बच्ची, 4 साला बच्चा, दोनों खड़े होकर जिसे हम गलत काम कहते हैं ना, उस काम की कोशिश कर रहे हैं। इस टीवी ने, इस फहाशी ने उस ज़माने में, आज से इतने साल पहले जब ये बच्चों में आदतें डाल दी, तो आज क्या आलम होगा? आप क्या समझते हैं? कि इन्हें कोई गलत सोच नहीं है, ये तो मासूम है। तब की बात कर रहा हूं मैं, ये सोच थी। और आज
इस्लाम ने पहले से रहबरी की है। बच्चा बोलना सीखा, माँ की जिम्मेदारी है, इसे कुरान सिखाए, सीरत सिखाए, नबी की बात सिखाए, पाक दामनी सिखाए, इसे हराम क्या है हलाल क्या है बताए, इसे अल्लाह की पहचान कराए, इसे अल्लाह से डराए। हम क्या समझते, ये समझते नहीं। मैं तो तब की बात कर रहा हूँ, ये तो एक वाकया, ऐसे कई नमूने आपको पेश कर सकता हूँ। कई साल पहले अल्लाह के नबी रहमतुल आलमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये हदीस मिशकात शरीफ में मैंने पढ़ी कि जो जो चीज़ें अगली उम्मतों में हुई है मेरी उम्मत में वो सारी चीज़ें होगी। फिर एक रिवायत मैंने पढ़ी कि अगर अगली उम्मतों में बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ से जिना किया होगा मेरी उम्मत में ये होगा। ऐसे भी शिकायत करने वाले मेरे पास आए जिनकी ये शिकायतें भी मेरे सामने से गुजरी हैं और हम मुतमईन बने बैठे हैं। चाहे जैसा लिबास पहने, चाहे जैसा बाप, गयूर बाप, 5 वक्त का नमाजी, मस्जिद में आके इल्म की बातें सुनने वाला, दीन का मुताला करने वाला और इस्लामियात को अपने ऊपर ओहदेदार समझने वाला। इससे आगे बढ़ के कहो वो हजरात भी जो बैठकर उलमाए किराम अइम्मा हज़रात पे फतवे लगाते हैं ना, उनकी भी बेटियां जब उरिया लिबास पहनकर, जाली वाला कट लिबास पहनकर, जिनसे बदन की साख्त होती है, बाजार में रोड पे जब जश्नों में निकलती है तो क्या वो जिना के लिए दावत नहीं देती? फिर अपनी गैरत कहाँ चली गई तुम्हारी? यह आदत तुमने बचपन में डाली, जबकि हदीस यूं कह रही है कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा फअबवाहु। फिर माँ बाप इसे उस राह पे ले जाते हैं, फिर माँ बाप इसे उस राह पे ले जाते हैं जिस राह का बानी, जिस राह की बुनियाद रखने वाला, जिसका दुनिया के अंदर चलाने वाला, ईमानियात को बर्बाद करने के लिए जिसको दुनिया में फैलाने वाला, नबी का भी दुश्मन, कुरान का भी दुश्मन, अल्लाह के सामने भी अपनी जिद करने वाला, कुरान के मुखालिफत में खड़ा होने वाला यहूदी है। युहव्विदानिही, हुजूर सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दौर आखिर आएगा, रुब्बा कासियातिन आरियातिन। इसमें मुहद्दिसीन ने लिखा है ऐसे टाइट कपड़े पहनने वाले मर्द भी और औरतें भी जो ऐसा टाइट लिबास पहनेंगे जिससे बदन दिखता हो, फरमाया इन पर अल्लाह की लानत होगी, ये क़यामत की अलामत होंगे, इन्हें जो अल्लाह जल्ल शानो की लानत बरसती रहेगी। आज लेगिस इसी का सबूत है, टाइट लिबासात इसी का सबूत है। हम कहते बच्ची है, छोटी है, चलता है, क्या मुंह दिखाएंगे आकाए करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? जब जब कोई ऐसे मौक़े आते हैं ना, हम अपने ईमानियात से, अपने गैरत इस्लामी से अजीज़ों माफ़ करना, अल्लाह के वास्ते में आपसे एक बहुत ही गहरी बात कह रहा हूँ, जब जब भी ऐसे मौक़े आते हैं ना, हम अपनी धी बेटियों को जिनकी इज्जतों को लूटने के लिए कई सदियाँ पहले, कई दहाइयाँ पहले ये प्लानिंगें हो चुकी कि इनकी इज्जतों को पामाल किया जाए, इन्हें जो है इनके साथ अच्छाई का, एहसान का मामला करके, इन्हें किसी तरह इंटरेस्ट करके अपने साथ फ्रेंडशिप की जाए और इनके पेटों में हराम रुतबे रखे जाएँ, इनकी इज्जतों को पामाल किया जाए। और आज उन चीज़ों से हम नावाकिफ, हम आज़ादी निस्वा के फरेब के शिकार हो गए। अपने बच्चों को कहते हैं आज़ाद है, अपने बच्चों से कहते हैं छोटे बच्चे हैं। अरे यहाँ से बाहर निकलते ही टोपी जेब में चली जाती है, बाल फैशन वाले हो जाते हैं और लिबास ऐसा पहनते हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह जल्ल शानू के रूहानी फरिश्तों को भी हया आती है और हयादार आदमी की भी निगाह झुक जाती है। जब जब मौक़े आते हैं ना, जब जब, चाहे वो बाज़ मरतबा हम अपने ईमान को नहीं जानते, बाज़ मज़ाहिब और धर्म की मुबारकबादियाँ, धर्म की चीज़ें अपनाने पर
या ऐसे फैशन अपनाकर उस पर राजी होने पर आदमी का ईमान चला जाता है और उसे पता तक नहीं होता। आ रहा है ना मौका, जुबान से हम कहते हैं, जुबान से कहते हैं ये गलत रसूमात है, ये गलत तरीके हैं, और वक्त आने पर किसी का काबू नहीं रहता। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमने कुरानी तालीमात को, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हमने नहीं पढ़ा। दुनिया, मैं अक्सर कहा करता हूँ ना, दुनिया के और मज़ाहिब ने, अब तो बेचारे हमारे हिंदू भाई भी कुरान पढ़ते हैं, इसकी तफासिर पढ़ते हैं। मेरे और आपके आका कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पढ़ते हैं। अगर मुझे और आपको पता ना हो कि खाने पीने की, लिबास की क्या सुन्नतें हैं, अरे अफसोस की बात कहूँ, हम तो एक हदीस अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर, हकीकत में उस वक्त रोना आया। मेरी घरवाली कहने लगी क्या बात है? मैंने कहा ये हदीस आई, जब जुमा का दिन होता है, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उम्मत के अमाल पेश होते हैं, और ये उम्मत जुमा ही के दिन नबी की सुन्नत को उतार के नमाज के लिए आती है। सुन्नत हमें सुन्नत के ज़रिए से हमें जो है खौफ लगने लगता है, डर लगता है कि मैं कैसा लगूंगा। अरे अब तो जिनका मज़हब इस्लाम नहीं है, अल्लाह उन्हें कलमा नसीब करे, वो लोग भी चेहरों पे दाढ़ियाँ सजाते हैं, दाढ़ियाँ रखते हैं, और मुसलमान को दाढ़ी रखते हुए शर्म आ रही। मेरा हिंदू भाई दाढ़ी रखता है, हम वतन भाई दाढ़ी रखता है, और मुसलमान को चेहरे पे नबी की सुन्नत सजाते हुए बुढ़ा लगने लगता है। कोई चचा कहेगा तो इसकी जो इंसल्ट हो जाती है, इसकी इज्जतें गिर जाती है। अरे इज्जतें इसी में थी, इसी से हमने ढूंढना छोड़ा ना, तभी जिल्लतें हमारा मुकद्दर बन गई। इज्जतें रसूलुल्लाह की सुन्नत में थी, इससे जब हम जिल्लत तस्वुर करने लगे, अल्लाह जल्ल शानो ने हमारे मुकद्दर में जिल्लतें बिछा दी। वही अल्लामा इक़बाल ने रोना रोया था ना, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, इस्लाम की कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमारे अंदर इस्लाम का शौक़ नहीं है, हम लौट आए अल्लाह की तरफ। हमें कोई ज़ाहिरी तौर पर नहीं मारेगा, हमारा अलमिया और तकलीफ़ ये है कि हमारी हार दीनियात से हो रही है, हमारे नुकसानात ईमानियात से हो रहे हैं, हमारे नुकसानात दीनी तालीमात से नफ़रत पैदा करके हो रहे हैं, हमारे नुकसानात उलमाए किराम से नफ़रतें पैदा करके किए जा रहे हैं। हमसे कोई मैदान में उतर के नहीं लड़ रहा, हमारा दुश्मन हमारे ईमान पे, हमारे कुरान पे, हमारे अकीदे पे, हमारी कुरानियात पे, इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे हमले करता है। हमारी ज़ात पे कोई हमला नहीं करेगा, आपका कारोबार कोई नहीं छीनेगा, आपकी मिल्कत कोई हड़प नहीं करेगा, लेकिन ईमानियात आपके पास महफूज नहीं रहेंगे। उलमा से मोहब्बत व अज़मत आपके दिलों से निकाल ली गई, मस्जिद का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया गया, कुरान की उल्फत बुझ गई, घरों में सीरत की तालीम ख़त्म हो गई, औलादों में इस्लामी लिबास, नौजवानों के अंदर दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीनियात के लिए अपना वक्त फारिग करना निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। फिर अल्लाह जल्ल शानो जो है ना, ऐसे वक्त में फिर पुकारते हैं, अल्लाह की तरफ से आवाज़ लगती है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा। जिस रास्ते से, अल्लाह फरमाते हैं, जिस रास्ते से, जिस दीन से हमने सहाबा को कामयाब किया, अल्लाह फरमाते उस रास्ते को छोड़कर, उस दीन को छोड़कर, उस तरीक़े को छोड़कर जो भी कोई तरीक़ा अख्तियार करेगा ना, मिन बादि मा तवल्ला,
वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा वमन युशाक़िक़िर, खैर अल्लाह जल्ल शानिहु फरमाते हैं कि जो भी इसके बाद का कोई नया तरीका अख्तियार करेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, वो जाने उसके यार जाने, वो जाने उसकी राह जाने। अल्लाह जल्ल शानू की पकड़ ये नहीं आती अल्लाह धन दौलत छीन ले, ओहदा छीन ले, अल्लाह तो ओहदा बढ़ा देते हैं। फिरौन ने नाफरमानी शुरू की, खुदाई का दावा किया, खुदा ने उससे हुकूमत नहीं छीनी, हुकूमत में बर्बाद किया। और बर्बादी का अलामत कुरान में क्या मालूम? अल्लाह जल्ल शानू फरमाया, इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन, अल्लाहु अकबर, अमरना मुत्रफ़ीहा, जब किसी बस्ती की हलाकत के दिन आने लगते हैं, इलाके के अंदर अल्लाह की नाराज़गी के आसार देखना चाहते हैं, अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफ़ीहा फफ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। फिर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, अपने आप को होशियार कहने वाले लोग अल्लाह के हुक्मों से, दीनियात से, ईमानियात से, शायर इस्लाम से दूर होने लगते हैं और गुनाहों पे निडर यानी कि मुख्तार हो जाते हैं। इन्हें हक समझाओ तो ये नाराज़ ही नहीं बल्कि आपके दुश्मन बन जाते हैं। उलमा बताते हैं भाई आप कारोबार कर रहे हैं ना, इसमें ये सूद का आंसर शामिल है, ये आपके लिए जायज़ नहीं, आके खबर नो पे ई दुनिया जी लाइन है में आके खबर नो पे आई मिसी तू संभालो, आंखें इनमें खबर नो पे। जब कोई कहता है आपकी नमाज इस तरह दुरुस्त नहीं होगी, हाँ नहीं आसान के फतवा सुनाइंदा, ये जब हक बात कही जाएगी उसकी मुखालिफत शुरू हो जाए। कुरान कहता है दिन बड़े कठिन होंगे, फिर क्या करे? तो कहा रुजू करे अल्लाह की तरफ, लौटाए अल्लाह की तरफ। इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानहू तो बंदों को लौटाना चाहता है। इस वक्त का दौर हमारे बच्चों की ईमानियात के बचाने का, नौजवान बेटे बेटियों की इज्जत के बचाने का दौर है। बाज़ वो चीज़ें हैं जो हमारे जिस तरह ईमानियात को ख़त्म करने के पीछे तैयार है ना, हमारी बहन बेटियों की इज्जतें और बहन बेटियों की लाज को भी लूटने के लिए हर त्यौहार के मौक़ों को तलाश करने के पीछे लगी रहती है। और हम उसको महसूस नहीं करते लेकिन उसके अंजाम बहुत बुरे होते हैं। अभी की बात क्या, 2010 22 जून की रिपोर्ट आप देखें इंडिया टीवी की, उस वक्त मौलाना मंजूर नौमानी साहब के हवाले से लिखा था, एक रिसाले में मैंने पढ़ा था कि उस वक्त के अंदर ऐसे जब मुस्लिम त्यौहार हुआ करते थे जो चाहे रसूमात बिदात हैं, उनके अंदर कई ऐसे गैर मज़ाहिब के नौजवान बच्चियों के साथ ऐसे गलत काम करते थे जिनके ज़रिए से ज़िनाओं के सैलाब चलते थे। इसलिए हमें जहाँ ईमानियात की हिफाजत की ज़रूरत है, अपने बहन बेटियों की, बच्चियों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत अगर चाहते हैं तो उन्हें दीनियात की घरों में तालीम दें, उन्हें लिबास शरीफ पहनाएं। बुर्का नहीं पहना सकते जब आपको अल्लाह तौफीक दे तब, लेकिन ऐसा लिबास न पहनाएं जिसके ज़रिए से शैतान उनका शिकार करने का मुश्ताक हो जाए या उसे उसके अंदर जो इंटरेस्ट महसूस होने लगे। अपने आप को उलमा से, मसाजिद से, कुरान पाक से जोड़ें ताकि ऐसे ईमान सूज हालात में, ईमान को ख़त्म करने वाले फितनों में आपका ईमान महफूज रहे। आपकी कम अज़ कम अक़ीदत कुरान से, उलमा से, अइम्मा हज़रात से महफूज रहे। अगर उलमा से अक़ीदत न रही, उलमा से नफ़रत रही तो अल्लाह जल्ल शान हिफाजत फरमाए हमारे ईमान की। इसलिए मैंने हदीस पढ़ी, इब्न माजा की रिवायत है, सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दौर के बारे में फरमाया, तूबा
लिमन वजद फ़ी सईफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा। ऐसे दौर में अच्छे बंदे वो होंगे, बेहतरीन बंदे वो होंगे जिनके आमाल नामे में इस्तिग़फ़ार की कसरत हो कि कल को क़यामत में जब खोला जाए तो हर वक्त इस्तिग़फ़ार करने वाला हो। आज के दौर का अहम वजीफ़ा ये है, हर वक्त आदमी इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, अल्लाह के सामने रुजू करे और अल्लाह जल्ल शानहू तौफ़ीक़ दे तो अपना राब्ता उलमा से रखे, हर काम उलमा से पूछ कर करे। उलमा जिसकी अक़ीदत आपके दिल में हो, जिस आलिम के बारे में आप अक़ीदतमंद मोहब्बत रखते हो, अदब एहतराम जानते हो, उससे जुड़े रहें, अपने आप उलमा से कट न करें, वरना अब खैर का दौर नहीं है। मैं कसम खाने का आदी नहीं हूँ, वरना कसम खा के एक दो बातें कहता, लेकिन नहीं कह रहा हूँ। इंशाअल्लाह आइंदाबाद अपने आप को उलमा से जोड़िए, मसाजिद और कुरान से जोड़िए, खुदा के वास्ते। मैं जो आपको अगर इस तरह के हदीस सुनाऊँ ना, आप कहेंगे शायद हमारे अंदर तो ईमान का ख़तरा है, और आप अभी से सलात तौबा पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए दरख्वास्त है, सलात तौबा पढ़िए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की इज़्ज़त की खुदारा हिफाजत कीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदारिस से चंदे